हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द आमिर्स लैब। गाइस, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मोहम्मद अली, आई एम अ प्रोफेशनल वेब डेवलपर एंड डिजाइनर। एंड गाइस, द आमिर्स लैब पे वर्डप्रेस अल्टीमेट कोर्स जो है बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की तरफ जा रहा है। डेली ऑसम वीडियोस आ रही हैं। तो अगर अभी तक आपने वर्डप्रेस अल्टीमेट कोर्स नहीं देखा, तो गाइस जल्दी से जाएँ इस कोर्स को देखें, क्योंकि एज़ अ वर्डप्रेस वेब डेवलपर अगर आप अपना करियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और गाइस, एक छोटी-सी अनाउंसमेंट और करता जाऊँ, दी आमिर्स लैब पे एक्सप्रेस, रिएक्ट एंड नोड जैसे रिलेटेड जो सीरीज़ हैं, ऑलरेडी आमिर भाई कवर कर चुके हैं। इसमें जो है आमिर भाई ने अपना 12 इयर्स इंडस्ट्री एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया है और बिल्कुल इन डिटेल आपको रिएक्ट नोड एंड एक्सप्रेस जेएस के बारे में बताया। तो अगर अभी तक आपने ये सीरीज़ भी नहीं देखी, प्लीज़ जल्दी से जाएँ सीरीज़ को भी देखें, क्योंकि एज़ अ वन स्टैक वेब डेवलपर ये सीरीज़ भी आप लोगों के लिए बहुत, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है गाइज़। तो बगैर टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ और देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हम अपने पिना प्रेज़ेंटेशन स्लाइड्स पर आ चुके हैं और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हाउ टू ऑप्टिमाइज़ वर्डप्रेस साइट फॉर स्पीड एंड परफॉर्मेंस। जी गाइस, आपकी जो वर्डप्रेस साइट है उसमें बहुत बहुत दफ़ा ये इश्यू देखा जाता है कि वो जो है ना स्पीड यानी कि वो फ़ास्ट नहीं है, वो बिल्कुल भी यानी कि जो है ना स्लो हुई हुई है, उसके अंदर कोई भी चीज़ है ना बहुत जल्दी से जो है ना कोई लोड नहीं हो रही है। तो इस जो है प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व की जाती है, किस तरह से अपनी वर्डप्रेस साइट की जो स्पीड है उसको बेहतर बनाया जाता है, किस तरह से जो है ना इमेजेस को ऑप्टिमाइज़ किया जाता है और किस तरह से जो है ना अपनी जो वेबसाइट है ना उसको फ़ास्ट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। तो गाइस, जैसे कि हम अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ चुके हैं और यहाँ से जो है ना प्लगइन्स पे आप लोग जाएँगे और प्लगइन्स में आके ऐड न्यू प्लगइन पर आप क्लिक करेंगे, तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आके आप लोगों को गाइस टाइप करना है लाइट स्पीड कैशे। आप जस्ट लाइट स्पीड लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा। मेरे पास नहीं आया। मैं देखें गाइस, यहाँ पे आ गया है कि लाइट स्पीड कैशे के नाम से एक प्लगइन है, तो हम ये इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है? और साथ में जो है ना हम 10 वेब होस्ट एक ये प्लगइन है हमारे पास, एक हम ये भी जो है डाउनलोड करेंगे। कहाँ गई? अभी आई थी। हम यहाँ पे जस्ट स्पीड लिखते हैं, तो वो आ जाती है। ये रही। गाइस देखें कि ये प्लगइन है 10 वेब होस्ट वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइज़ेशन कैशे एंड पेज ऑप्टिमाइज़र। तो हम ये इंस्टॉल कर लेते हैं। ये प्लगइन जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी प्लगइन है, बहुत यानी कि जो है ना मैं कहूँगा कि आपकी वेबसाइट को ये इतना फ़ास्ट कर देगी ना कि आपको और भी किसी प्लगइन की नीड नहीं होगी। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो है ना मैं ये क्लोज़ करता हूँ, ठीक है? अच्छा देखें, 10 वेब होस्ट जब आप एक्टिव कर लेंगे ना, तो ये आपके पास इस तरह से एक जो है एक ऑप्शन आएगा, ठीक है? तो आप यहाँ से जस्ट साइन अप एंड कनेक्ट कर लीजिए। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले आपको अपनी साइट पे लेके जाएगा और आपकी साइट को जो है ना कनेक्ट करेगा। तो हम जल्दी से साइन अप कर लेते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे ये इस तरह से कह रहा है कि आप जो है अपना अकाउंट क्रिएट कर लें, लेकिन हम क्या करेंगे, कंटिन्यू विद गूगल कर देंगे और मैं गूगल से साइन इन कर लूँगा। यहाँ पर लॉगिन कर दिया है। अब ये क्या कर रहा है कि ये हमारी जो वेबसाइट है ना, उसमें ये ऑप्टिमाइज़ कर रहा है फ्रंट एंड पे जो भी चीज़ें हैं, इमेजेस को कंप्रेस करेगा, फ्रंट एंड पे जो भी इमेजेस हैं, जो भी सीडीएन लिंक यूज़ होता है ना, लाइक एचटी जो सीएसएस के होते हैं या जावास्क्रिप्ट के होते हैं या और भी कोई सीएसएस यानी जो फ़ॉन्ट ऑसम की कोई लाइब्रेरीज़ होती हैं, आइकन्स लाइब्रेरीज़ या और भी एनीथिंग जो भी फ्रंट एंड पे यूज़ है ना, ये क्या करेगा, स्टेप बाय स्टेप उन सबको इतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ कर देगा कि जो वेबसाइट का जो लोड टाइम है ना, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि वेबसाइट का जो लोड टाइम है ना, वो अभी हम चेक करते हैं। यहाँ पे हम जल्दी से गूगल पे जाएँगे और हम लिखेंगे साइट रीलोड स्पीड, ठीक है? यहाँ पे साइट रीलोड स्पीड में लिखा, तो यहाँ पे एक वेबसाइट आएगी पेज स्पीड इनसाइट्स के नाम से। आप ये जस्ट अपना यूआरएल यहाँ जो है ना कॉपी पेस्ट कीजिएगा और ये आपको बताएगा कि आपकी जो वेबसाइट की स्पीड है ना, वो कितनी यानी कि इस टाइम फ़ास्ट है डेस्कटॉप और मोबाइल पे। तो ये अभी जो है ना ये जो है डायग्नोज़ कर रहा है और ये आप लोगों को बताएगा। तो इस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। तो गाइज़ आप लोग देख सकते हैं कि जो है ना हमने जैसे जो है 10 वेब बूस्टर अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल किया है और उसे एक्टिवेट किया है, तो आप लोग देखें मैंने यहाँ पे जो है ना पेज स्पीड इनसाइट्स एक वेबसाइट है, यहाँ पे ना जो है वेबसाइट की जो रीलोड टाइम वगैरह हम देखते हैं। तो यहाँ आप लोग देखेंगे हमारे पास 96 बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिसेज़ और 92
एक्सेसिबिलिटी वगैरह के जो है ना हमारे पास स्कोर आ चुके हैं। और ये आप लोग देखें कि हमारी वेबसाइट बिल्कुल अप टू डेट है। यहाँ कुछ चीज़ें इसने बताई हैं, जो कह रहा है रिड्यूस इनिशियल सर्वर रिस्पॉन्स टाइम, ये चीज़ें इसने हमें थोड़ी-सी जो है ना बताई हैं। बाकी जो हमारी 92% बहुत अच्छी, यानी कि वेबसाइट का इस टाइम जो है ना बहुत बिल्कुल फ़ास्ट हो गई है। आप लोग देखें बेस्ट प्रैक्टिसेज़ जो है ना 96% है। और मोबाइल में अगर आप चेक करें तो मोबाइल में भी जो है ना ऑलमोस्ट सेम ही है हमारा स्कोरबोर्ड जो है ना, सारी चीज़ें सेम है। तो ये प्लगइन आप देखें कितनी ज़्यादा जो है फ़ास्ट है, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये प्लगइन आपकी वेबसाइट को बहुत ज़्यादा जो है ना ऑप्टिमाइज़ कर देती है। अब इसके कुछ डैशबोर्ड पे आते हैं, तो यहाँ पर ना आप इसको अपने हिसाब से जो है ना गाइज़ जो है सेट कर सकते हैं। ये अभी जो है ऑप्टिमाइज़ स्कोर हमें बिल्कुल 100% दिखा रहा है, यानी और किसी भी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है, ना और किसी कैशे प्लगइन की, ना और किसी ऑप्टिमाइज़र की, ठीक है? ये ऑलरेडी इसने बहुत ज़्यादा जो है ना एनहांस कर दिया हमारी वेबसाइट को। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, आप लोग को मैं जो है थोड़ा-सा जो है, आप लोग जैसे ही अभी आप लोग देखें कि एक्सट्रीम लेवल पे हुआ हुआ है, तो आप इसे अपने हिसाब से जो है ना स्ट्रॉन्ग, बैलेंस और स्टैंडर्ड पे कर सकते हैं। जस्ट थोड़ी-सी जो है ना ये क्या करेगा, स्पीड टाइम थोड़ा-सा ज़्यादा लेगा, बिल्कुल माइनर से ज़्यादा लेगा, ठीक है? फिर मेन पे आप आएँगे, यहाँ पे पेजेज़ में आएँगे, तो यहाँ भी देखें सिर्फ़ अभी होम पेज ही मैंने ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है गाइज़। यहाँ पे आप जो है ना और भी पेज, यहाँ पे पेज का यूआरएल देखिए, और पेजेज़ भी जो है ना आप लोग ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 25 7 पेजेज़ ऑफ योर वेबसाइट आर नॉट येट ऑप्टिमाइज्ड, ठीक है? तो आप एक-एक करके अपने पेजेज़ को यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे इमेज ऑप्टिमाइज़र का है, तो ये आप ट्राई फॉर फ्री, इसमें मैं अभी, क्योंकि ये जो है प्रो वर्ज़न में आता है, तो 7 डेज़ के लिए जो है ना ये हमें ट्रायल देगा, ठीक है? तो ये आप लोग कर सकते हैं। अभी इसने ऑलरेडी 52 इमेजेस जो है ना हमारी ऑप्टिमाइज़ कर दी हैं, ठीक है? उसके बाद क्लाउडफ्लेयर सीडीएन, ये हमारे किसी काम का नहीं है। होस्टिंग परफॉर्मेंस ये भी जो है ना नई अपग्रेड में आएगा ये, ठीक है? बाकी आप सेटिंग्स में आके से आप यहाँ से कैशे वगैरह जो अपनी साइट का है वो क्लियर कर सकते हैं। तो आई थिंक हमें सिर्फ़ यही जो प्लगइन है ना, अगर हम इसको यूज़ कर लेते हैं तो और किसी कैशे प्लगइन की हमें गाइज़ बिल्कुल भी नीड नहीं होगी। तो हम यहाँ से जल्दी से जो है ना अपनी वेबसाइट में चलते हैं, और हमारी वेबसाइट यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं दोबारा। ठीक है, मैं ये दोनों जो है विंडोज़ क्लोज़ कर देता हूँ। तो अब आप लोग देखें, मैंने ये कॉपी किया और हम इसको जल्दी से ना इनकॉग्निटो मोड में ओपन करके देखते हैं। ये मैंने यहाँ टाइप किया और अब आप देखें। देखिए गाइज़, कितनी जल्दी हमारी जो वेबसाइट है ना इसने ओपन कर दी है, और बाकायदा जो है ना आप लोग देखें कि किसी भी तरह का मेरे को कोई ग्लिच नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे। सारी चीज़ें जो है ना मेरी बिल्कुल सही लोड हो रही हैं। आई थिंक ब्लॉग्स हमारे जो है ना, देखते हैं ब्लॉग्स कहाँ चले गए? ब्लॉग्स में देखता हूँ, ब्लॉग्स क्यों लोड नहीं हो रहे हैं, कहीं आई थिंक डिलीट तो नहीं हो गए ब्लॉग्स, ठीक है। आगे आप लोग देखें, जो हमारी वेबसाइट है ना ऑलरेडी कितनी जल्दी, यानी इसने क्विक रिस्पॉन्स किया हमें, और जो है ना हमारी वेबसाइट फ़ौरन जो है, आप देखें सारी चीज़ें बिल्कुल सही जो है ना लोड हो रही हैं, और किसी भी तरह का कोई ग्लिच देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये जो गाइज़ जो प्लगइन है ना, ये इसका यही फ़ायदा है कि आपकी वेबसाइट की जो स्पीड है ना बहुत ज़्यादा एनहांस कर देती है। तो अब हम यहाँ पे आते हैं और डैशबोर्ड में चलते हैं, और डैशबोर्ड में आने के बाद जो है ना, अब हम यहाँ करेंगे कि जो हमने एक प्लगइन इंस्टॉल की थी ना, लाइट स्पीड कैशे, तो उसकी गाइज़ अभी हमें कोई ज़्यादा नीड नहीं है, लेकिन मैं फिर भी जो है ना आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा बहुत जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हम ये वाली जो है प्लगइन है, इसको डीएक्टिवेट करेंगे, क्योंकि क्या होगा कि अगर हम ये इसे इनेबल रखेंगे ना, तो और कोई कैशे प्लगइन फिर हम इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो इसको जस्ट हम डीएक्टिवेट कर देते हैं और डिस्कनेक्ट कर देते हैं, और मैं आपको थोड़ा-सा जो है ना लाइट स्पीड कैशे के बारे में बताता हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि अपनी वेबसाइट में कोई थर्ड पार्टी प्लगइन इंस्टॉल नहीं करते, जो उनकी वेबसाइट की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना देख सके। ये बिल्कुल थोड़ा-सा डेंजर भी होता है, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। बिल्कुल ये जो है प्लगइन रिलायबल है, बहुत अच्छी प्लगइन है, ठीक है ना? मैं इसको अपने काफ़ी प्रोजेक्ट्स में यूज़ करता हूँ, तो ये काफ़ी हद तक बहुत अच्छा जो है ना मुझे रिस्पॉन्स देती है, और जो है ना इनकी सपोर्ट भी बहुत अच्छी है, तो आप लोग ये इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है? और अब मैं यहाँ पे आके जो है ना लाइट स्पीड कैशे की सेटिंग्स में आता हूँ। ये क्या है, ये कैशे प्लगइन है, जो भी आपकी साइड में बैकएंड पे कैशे वगैरह जो है जमा हो गया, वो क्लियर कर देती है ये प्लगइन। और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें आप देखें कि कैशे वगैरह है ऑन हुए हैं बाय डिफ़ॉल्ट, कैशे लॉग्ड इन, यूज़र कैशे, कमेंटर्स, ये सब चीज़ें ऑन है, ठीक है? फिर यहाँ पे जो है ना, मैं आप लोगों को ऑप्टिमाइज़ पे लेके चलता हूँ, पेज ऑप्टिमाइज़ेशन पे। आप लोग यहाँ देखेंगे तो यहाँ से भी जो है ना आप देखें, ये पेज ऑप्टिमाइज़ पे मैं आया हूँ, और अब यहाँ देखिए आप सीएसएस मिनिफाई, जो मैंने आप लोगों को बता दिया, ये कुछ सीडीएन्स वगैरह होते हैं, ठीक है? फिर ये कंबाइन करके है, ये भी हम ऑन करेंगे, ठीक है? उसके बाद ये आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे बता रहा है, तो ये चीज़ें हम नहीं देखेंगे, हम थोड़ा-सा नीचे आएँगे, और इनलाइन सीएसएस लाइब्रेरी ये आप ऑन कर देंगे, ठीक है? फ़ॉन्ट डिस्प्ले ऑप्टिमाइज़ेशन, अगर ये आप लोग रखना चाहें तो ऑन तो कर सकते हैं, ठीक है? इसमें और कोई चीज़ नहीं है। फिर यहाँ पे सीएसएस की कुछ सेटिंग है जो हमने अभी ऑन की है, उसके बाद आप जेएस की सेटिंग में आएँगे, तो यहाँ भी सेम जो है ना आप 2 चीज़ों को ऑन कर देंगे, ठीक है?
कुछ सीडियंस वगैरह ऑन है, फिर आपको एचटीएमएल मिनीफाई इसको भी ऑन कर देना है, ठीक है? और क्या है हमारे पास फ़ॉन्ट गूगल फ़ॉन्ट्स एसिंक्रोनसली ये आप रहने दें भले अभी, ठीक है? उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, असल जो है हमारी मीडिया, अभी इमेजेस का आ गया, तो लेज़ी लोड इमेजेस को आप लोगों को ऑन करना है, ठीक है? रिस्पॉन्सिव प्लेस होल्डर्स को आप लोगों को ऑन करना है, ठीक है? उसके बाद ये नहीं, ये भी हमारे किसी काम का नहीं है। आई फ्रेम्स को आप लोगों को ऑन ऑन कर देना है गाइस, ठीक है? ये सारी जो है ना स्पीड ऑप्टिमाइज़ेशन की सेटिंग्स हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। व्यू पे पोर्ट इमेजेस को आपको ऑन करना है, ठीक है? उसके बाद मीडिया में यहाँ नहीं है कुछ भी हमारे पास, तो लोकलाइज़ेशन में हम चलते हैं। ग्रेविटर कैशे ये आप रहने दें, और ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है। ट्यूनिंग में भी नहीं है, और देन सीएस ट्यूनिंग सीएसएस में भी नहीं होगा, ठीक है? तो यहाँ सेव चेंजेस करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आके आके आपको इमेज ऑप्टिमाइज़ेशन गाइस सबसे ज़्यादा जो है ना कंज़्यूम करती है ना आपकी स्पीड रीलोड टाइम, वो आपकी इमेजेस होती हैं, ठीक है? तो यहाँ पे सेंड ऑप्टिमाइज़ेशन रिक्वेस्ट नहीं, ये रहा। यहाँ पे आप लोगों को ऑटो रिक्वेस्ट क्रोन इसको ऑन कर देना है, ठीक है? बाकी लेज़ी लोडिंग वगैरह हम ऑन कर चुके हैं, ठीक है? और ये इमेज वेब पे रिप्लेसमेंट यानी कि ये क्या होगा, दिस सेटिंग विल एडिट द एचटीएक्सएस फाइल, और क्या होता है कि इमेज वेब पी जो है ना वो हम ये कन्वर्ट कर देगा, रिप्लेस कर देगा। आई थिंक जो हमारी ओरिजिनल जो ये कह रहे हैं, रिक्वेस्ट वेब वर्जन ऑफ ओरिजिनल इमेजेस व्हेन डूइंग ऑप्टिमाइजेशन सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव लोड टाइम रिप्लेस इमेजेस विद देयर ऑप्टिमाइज्ड वेब वर्जन्स, ठीक है? तो आपकी इमेजेस को जस्ट रिप्लेस कर देगा वेब के जो एक्सटेंशन है ना उसके साथ। वेब एक एक्सटेंशन है, एक जेपीजी एक्सटेंशन है, ये इमेजेस के लिए यूज़ होती हैं गाइस वेबसाइट के ऊपर, ठीक है ना? तो ये जस्ट वो करेगा, एंड देन आप लोगों को यहाँ पे आके पहले सेव करना है, और फिर यहाँ से हम चलेंगे कैशे के अंदर, और कैशे के अंदर काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं, ठीक है? तो जो बाय डिफ़ॉल्ट कैशे की सेटिंग्स ऑन होती हैं, वो आप लोग ऑन ही रहने दें। अब आप यहाँ वेबसाइट पे आएँगे ना, तो अभी भी जो है ना वेबसाइट काफ़ी ज़्यादा हमारी फ़ास्ट है, ठीक है? क्विक लोड हो रही है, तो यहाँ पे आपको एक मिलेगा ऑप्शन जो है लाइट स्पीड कैशे का। जो भी आपकी साइट के ऊपर कोई अपडेट्स नहीं हो रही हो, कोई मसला हो रहा हो, कोई चीज़ सही तरह से अपडेट नहीं हो रही, लोड टाइम जो ज़्यादा ले रही हो, तो आप लोगों को यहाँ आके ना जस्ट पर्ज दिस पेज पेज एलएस कैशे कर देना है, ठीक है? क्या होगा, जो भी आपका कैशे होगा ना, कैशे आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है? और अगर आप चाहें पर्ज ऑल, तो आप सारा कैशे जो है ना एक ही दफ़ा में जो है क्लियर कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सारा कैशे क्लियर कर दिया है, ठीक है? तो आप देखिए मेरी वेबसाइट जो है वो बिल्कुल सही वर्क कर रही है, और अभी हमारे जो है ना ब्लॉग्स भी आ चुके हैं, ठीक है? तो ये इस जो है प्लगइन का जो है गाइस जो है बेनिफिट है कि ये जो है ना आपकी वेबसाइट को एक तो इमेजेस ऑन कर ले लेज़ी लोडिंग इमेजेस ऑन कर देती है। उस हिसाब से हमारी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है वेबसाइट रीलोड टाइम। फिर जो है ना ये बैकएंड पे ऑप्टिमाइज़ कर देती है इमेजेस को। उसके बाद कैशे वगैरह भी क्लियर कर देती है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना हमारी वेबसाइट का जो रीलोड टाइम है वो सेट हो जाता है इस प्लगइन के साथ भी। तो आज मैंने आप लोगों को गाइस इस वीडियो के अंदर 2 प्लगइन्स के बारे में बताया, 10 वेब बूस्टर एंड जो है लाइट स्पीड कैशे। तो ये दोनों जो गाइस प्लगइन्स है ना, ये जो है वेबसाइट ऑप्टिमाइज़ेशन के लिए यूज़ होती हैं। तो अगर आप अपने प्रोजेक्ट्स में इन प्लगइन्स को यूज़ करना चाहते हैं, तो बिल्कुल कीजिए। ये बहुत ज़्यादा अच्छी प्लगइन्स हैं, आप लोगों को जो है ना बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। आपकी जो साइट है उसको बहुत ज़्यादा एनहांस कर देंगी रीलोड टाइम के अंदर। तो गाइस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, द आमिर्स लैब को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।